नमस्कार। बोलना तो पड़ेगा, बात चाहे सिस्टम के खिलाफ हो या पुलिस प्रशासन के खिलाफ। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से वाकिफ कराएंगे कि आपका पुलिस अनुसंधान अधिकारियों से भरोसा उठ जाएगा। बात कर रहा हूं मैं उस पुलिस थाना सवीना के बारे में जहां सुनील जी विश्नोई जैसे पुलिस अधिकारी मौजूद है, जहां राजकुमार जी जाखड़ जैसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने की पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया और लोगों को राहत दिलाई। लेकिन उसी पुलिस थाना सवीना के अंदर एक अनुसंधान अधिकारी महोदय ऐसे हैं जिन्होंने जो अनुसंधान किया उस पर एक 5वीं पास व्यक्ति भी हंस पड़ेगा। हास्यास्पद बात ही है, यदि आप उनके द्वारा पेश की गई एफआईआर रिपोर्ट को, उनकी केस डायरी को स्टडी करेंगे तो सोचेंगे कि किसने इन्हें पुलिस अधिकारी बना दिया। बात कर रहा हूं मैं भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से होने वाले फ्रॉड की। यानी एक पीड़ित व्यक्ति को लोन की आवश्यकता थी तो कुछ टेलीकॉलर ने उसको फोन करके भारतीय रिजर्व बैंक से लोन दिलाने की बात करते हुए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर पैड पर एक लेटर ड्राफ्ट किया और उस लेटर पर गवर्नर के हस्ताक्षर करवाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक का मोनो अंकित है और जरिए मेल उस व्यक्ति को भेजा गया और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी की 2 बीमा पॉलिसी लेने पर 29 लाख रुपए का लोन और 45,000 रुपया नगद जमा कराना बताया गया। अब जब इंसान को लोन मिल रहा है, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का लेटर है, तो वह धोखाधड़ी का शिकार तो होगा ही। उसने ये सोचा कि मुझे भारतीय रिजर्व बैंक का लेटर आया है, इसका मतलब मेरा लोन सैंक्शन हो रहा है। कोई सत्यता की जांच नहीं की, उसने क्रमशः HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी पॉलिसी करा दी और फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस के अंदर भी पॉलिसी करा दी। और ये सारा फ्रॉड रचने वाले जो थे वो एक ब्रोकर कंपनी है जिसका नाम SB इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब इस व्यक्ति को पॉलिसी कराने के बाद भी लोन नहीं हुआ तो उसे मालूम पड़ा कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसी स्थिति में सवीना निवासी बादल ओढ़ द्वारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जो फ्यूचर जनरली कंपनी और SB इंश्योरेंस कंपनी करके जो ब्रोकर कंपनी थी उसको नोटिस जारी किए गए। जब नोटिस इंश्योरेंस कंपनियों के पास पहुंचे तो उनको इस चीज का एहसास हुआ कि वास्तव में इस मैटर में फ्रॉड हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने तो उस व्यक्ति को वह प्रीमियम राशि लौटा दी, लेकिन फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी ने इस मैटर में वह इंश्योरेंस प्रीमियम राशि नहीं लौटाई और उस धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने भी जो उस व्यक्ति से अमाउंट हड़प लिया था 45,000 से ऊपर की राशि, वह राशि भी नहीं लौटाई। इस मामले के अंदर पीड़ित व्यक्ति द्वारा SP को रिपोर्ट दी गई। पुलिस कार्रवाई कहां करती है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे मामले के अंदर कोर्ट के अंदर इस्तगासा फाइल हुआ और उस इस्तगासे के आधार पर सवीना पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई जिसका FIR नंबर है 335/2019। अब इस FIR के दर्ज होने के बाद यहां पुलिस अनुसंधान अधिकारी का काम था कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम पे फ्रॉड हुआ है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक के उस लेटर की प्रति को वह भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करते और वहां से तहरीर जारी करके यह जानकारी जुटाते कि क्या यह लेटर उनके द्वारा जारी किया गया है। यदि उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है तो किस ईमेल आईडी से, किस IP एड्रेस से यह लेटर आया, इसका उनको क्लियरफाई करना था। पीड़ित के जिन जिन कंपनियों के कर्मचारियों से बात हुई उसकी कॉल डिटेल तलब करनी थी, अकाउंट डिटेल तलब करनी थी, यहां तक कि SB इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी है MCA से उस कंपनी की डिटेल तहरीर जारी करके लेनी थी
और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और फ्यूचर जनरली कंपनी को भी लेटर जारी करके उन्हें SB इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी की जानकारी लेनी थी। SB इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वह एजेंट है जिसने अपने कर्मचारियों के द्वारा फ्रॉड करके उस पीड़ित व्यक्ति की पॉलिसी 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में कराई। और इस केस की जो जांच दी गई अकॉर्डिंग टू FIR वह दी गई सहायक उप निरीक्षक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम लाल जी मेनारिया को। उसके बाद इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया गया, खाक इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को तो समझ में ही नहीं आया कि इस फाइल में करना क्या है। मुझे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को यह भी मालूम नहीं कि जब भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का फ्रॉड हुआ है तो मुझे भारतीय रिजर्व बैंक से इस चीज का स्पष्टीकरण लेना चाहिए, मुझे साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट करके IP एड्रेस क्लियर करने चाहिए, जिन व्यक्तियों द्वारा ये मेल पे भेजा गया उसकी जानकारी जुटानी चाहिए, जिन लोगों द्वारा कॉल किए गए उनकी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए, व्यक्ति द्वारा जिस अकाउंट में पैसा जमा कराया उसकी डिटेल लेनी चाहिए। HDFC ने पेमेंट रिफंड किया जबकि टर्म एंड कंडीशन में नहीं था तो उन्होंने क्यों रिफंड किया। SB इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड की एड्रेस HDFC पॉलिसी के अंदर अलग और एगोन फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अलग अलग एड्रेस क्यों मेंशन है। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी थी, IRDA को इसकी सूचना दी। क्या IRDA को तहरीर जारी करके SB ब्रोकर कंपनी से संबंधित डिटेल ली गई? नहीं ली गई। यानी कि पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा 0 अनुसंधान किया गया, 0। यानी कि उनको इस प्रकार की फाइल के इन्वेस्टिगेशन करने का आइडिया ही नहीं है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है कि आज 10वीं फेल इंसान को भी अगर यह मालूम करना हो कि अजंता एलोरा गुफा कहां है तो वह गूगल पे सर्च कर लेता अजंता एलोरा कहां है। यहां पर श्रीमान अनुसंधान अधिकारी महोदय ने यह लिखा कि फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी कहीं अन्यत्र चली गई। शर्मिंदगी होती है हमें से पुलिस अधिकारियों पे जो अपने रिकॉर्ड के अंदर जो FR पेश करते हैं उसके अंदर लिखते हैं कि फ्यूचर जनरली कंपनी कहीं अन्यत्र चली गई। अरे IRDA से उसका एड्रेस ले सकते हो, 50 एड्रेस मौजूद है गूगल पे, जस्ट डायल पे। करना तो चाहते नहीं है। न जाने क्यों जब बड़ी कंपनियों के खिलाफ या बड़े प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कौन सा पेपर वेट फाइल पे पड़ जाता है कि पुलिस अपना अनुसंधान सही तरीके से कर ही नहीं पाती है। ऐसे अनुसंधान अधिकारी बहुत है। हम समय पर ऐसे और मुद्दे लाएंगे जहां उदयपुर की प्रतिष्ठित कंपनी है, जहां हिरणमंगरी के अनुसंधान अधिकारी और एक अंबा माता के अनुसंधान अधिकारी उनसे डिटेल ही तलब नहीं कर पा रहे और क्या डिटेल तलब करनी है वो भी मालूम नहीं है। इस मामले के अंदर भी इन्होंने 91 की जो नोटिस जारी की है या जो डॉक्यूमेंट तलब किए, इन्होंने पूछा क्या ये पॉलिसी हुई है, कितने रुपए की हुई है, उसकी डिटेल दे रहे। जबकि मामला क्या था? फ्रॉड का। मामला किसका था? SB लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। मामला क्या था? फ्यूचर जनरली का। मामला क्या था? भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण का। मामला क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक के फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने का। लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारियों को समझ में नहीं आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का फ्रॉड करना यानी कि नकली नोटों के कूट रचना से भी गंभीर अपराध है। लेकिन अनुसंधान करना ही नहीं है या करना ही नहीं आता है या फाइल पे पेपर वेट आ गया। बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है, बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है। ऐसा ही मामला उदयपुर के रेलवे भर्ती का भी है। ऐसा ही मामला हाल ही में एक्मे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ हिरणमंगरी थाने के अंदर ही है। ऐसा ही एक मामला केवल वाला मैटर अंबा माता थाने के अंदर ही है, जहां अनुसंधान अधिकारी दस्तावेज तलब नहीं कर पा रहे, वो डॉक्यूमेंट तलब नहीं कर पा रहे हैं जो दस्तावेज तलब करने। उनको तो बस ये है कि थोड़ी बहुत जो पेपर वेट मिल गया उस पेपर वेट के आधार पर FR प्रस्तुत करके रख दो, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता है कि उस FR को प्रोटेस्ट किया जाता है। इस मामले में भी FR को प्रोटेस्ट किया गया और ऐसे मामलों में FR देने से समाज में अपराध बढ़ रहा है और ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार है ऐसे अनुसंधान अधिकारी
जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। शर्म आती है ऐसे पुलिस कर्मियों पे जो खाते तो जनता के टैक्स की है और बजाते किसी और की है। सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे नकार और निकम्मे पुलिस कर्मियों को जिनको अपनी वर्दी के साथ ईमानदारी नहीं आती है। इस मामले को न्यायालय के अंदर प्रोटेस्ट किया गया। न्यायालय ने खुद मामले को देखा, अरे भारतीय रिजर्व बैंक का फ्रॉड डॉक्यूमेंट, और पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। फाइल को पुनः लौटाई गई, पुनः जांच के लिए। और इस मामले में क्या होता है हम आपको आगे आगाह करेंगे। लेकिन मैं तमाम उन पीड़ितों से कहना चाहता हूं, यदि आपकी एफआईआर के अंदर भी किसी पुलिस वाले ने ईमानदारी से काम नहीं किया है, डरो मत, भिड़ो, टकराओ। कहां जाओगे, कहां जाएंगे? कोर्ट में एफआईआर पेश करेंगे, प्रोटेस्ट पेश होगा क्या? और उस दूषित अनुसंधान करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी विकल्प है। और ऐसे कुछ कार्रवाई हम कर रहे हैं जो उदयपुर की जनता के लिए नजीर बने। मैं उम्मीद करता हूं उदयपुर की जनता को कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें और उदयपुर की जनता के अंदर भी इस प्रकार की जागृति पैदा हो कि ऐसे निकम्मे, नाकारा, अनपढ़, अशिक्षित पुलिसकर्मियों को विभाग से बहिष्कृत कर देना चाहिए, सस्पेंड यानी टर्मिनेट कर देना चाहिए, जो कि खाते तो जनता के टैक्स किए और बजाते बड़े आरोपियों और प्रभावशाली लोगों के लिए। आज यही कारण है कि आम जनता का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। और ऐसी रिपोर्टों पे पुलिस के आला अधिकारी साइन करते हैं, एफआईआर स्वीकृत करते हैं। अरे शर्म तो उन पुलिस अधिकारियों को भी आनी चाहिए, बड़े अधिकारियों को। रोष बहुत है क्योंकि आम जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। खैर, इस मामले में 16 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 ने संबंधित कूट रचित दस्तावेजों के संदर्भ में अनुसंधान करने और फ्यूचर जेनरली के बारे में अपनी राय रखने को कहा है। लेकिन वहां पर एसबी लाइफ इंश्योरेंस का भी बड़ा फ्रॉड है। खैर, मुद्दे तो हम उठाएंगे, उदयपुर की प्रत्येक जनता का, हर पीड़ित का मुद्दा उठाएंगे, जनता दरबार बनाएंगे, हर पीड़ित के लिए लड़ेंगे। हम देखते हैं किस किस पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी के साथ गद्दारी की है, उनको भी उनके लेवल पे लाना पड़ेगा। साथियों, शेयर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।